एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने अल्लाह, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी अल्लाह। मैं फरियाद लेकर आई हूँ आपके पास, खुदा मेरे सामने आए हो। कि जिन चेहरों को कभी मंदिरों, पूजा पाठ और पारंपरिक हिंदू त्योहारों के साथ जोड़ा जाता था, वही चेहरे आज हिजाब, दरगाहों और इस्लामिक पहचान से जुड़ी तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में दिखाई दे रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक फैशन ट्रेंड है, एक पब्लिसिटी स्ट्रैटेजी, या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पा रहे? जरा सोचिए, करोड़ों फॉलोअर्स वाली एक सेलिब्रिटी अचानक ऐसा लुक अपनाती है, तस्वीर वायरल होती है, लाखों लोग उसे देखते हैं, हजारों लोग उसकी नकल करते हैं और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बहस की आग लग जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस बदलाव की शुरुआत कहां से होती है और इसका असर सिर्फ उन सितारों तक सीमित रहता है या फिर आम लोगों की सोच पर भी पड़ता है? आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे चर्चित मामलों की परत दर परत पड़ताल करेंगे जिन्होंने सोशल मीडिया पर जबरदस्त विवाद खड़ा किया। कुछ तस्वीरें, कुछ फैसले और कुछ ऐसे बयान जिन्हें देखने के बाद आपके मन में शायद पहले से भी ज्यादा सवाल खड़े हो जाएं। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि मामला सिर्फ कपड़ों या तस्वीरों का नहीं, बल्कि इमेज, प्रभाव और सोशल मीडिया की उस ताकत का है जो लाखों लोगों की सोच को प्रभावित कर सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो बातें सामने आएंगी वो शायद आपकी पूरी सोच को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दें। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्यों बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर हिजाब का जुनून सवार हो रहा है? क्यों हिंदू एक्ट्रेसेस मस्जिदों का दौरा कर रही हैं? क्या सच में अंकिता लोखंडे ने हिजाब पहनकर वीडियो शेयर की है? क्या राखी सावंत उमराह करके आ चुकी हैं? दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक एक ऐसा जरिया बन चुका है जहां बहुत से लोग केवल लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स पाने की अंधी दौड़ में शामिल हैं। इस वर्चुअल दुनिया में रातों रात मशहूर होने या वायरल होने के चक्कर में कुछ लोग समाज की मर्यादा, पारिवारिक संस्कार और यहाँ तक कि अपने धर्म या संस्कृति से जुड़े मूल्यों को भी दांव पर लगाने या बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार लोग सोशल मीडिया पर किसी खास रील, वीडियो या चैलेंज का हिस्सा बनने के लिए बिना सोचे समझे कोई भी पहनावा या स्टाइल अपना लेते हैं। वे इसके पीछे के धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व को नहीं समझते, बल्कि सिर्फ कूल दिखने की चाह में ऐसा करते हैं। वे केवल व्यूज और लाइक्स के चक्कर में अपनी पारंपरिक पहचान को छोड़कर किसी दूसरी संस्कृति के प्रतीकों या पहनावे को अपनाते हैं, जिससे समाज और परिवार में उनकी आस्था और झुकाव को लेकर सवाल खड़े होने लगते हैं। पिछले कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां हिंदू लड़कियों द्वारा हिजाब या बुर्का पहनकर वीडियो शेयर किए गए हैं। इनमें सबसे पहला नाम जम्मू कश्मीर के पुलवामा की रहने वाली एक कश्मीरी पंडित लड़की नेहा रैना का है, जिसने इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम फातिमा मीर रख लिया था और सोशल मीडिया पर हिजाब पहनकर एक वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो में नेहा ने कहा था कि उसने यह फैसला अपनी मर्जी से लिया है। हालांकि बाद में उसके माता पिता ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया था कि लड़की का ब्रेन वॉश किया गया था, जिस वजह से उसने इस्लाम धर्म को अपनाया। हालांकि कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां मुस्लिम लड़कों द्वारा लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया जाता है और जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। जैसे मई 2026 में दिल्ली में एक बेहद गंभीर मामला सामने आया था। एक 23 साल की दलित युवती ने आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक युवक ने खुद को हिंदू बताकर उससे दोस्ती की। बाद में उसे बंधक बनाकर जबरन धर्म बदलने, नाम बदलने और बुर्का व हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया गया। इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। यही नहीं, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक हिंदू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लड़की जो एक मुस्लिम यूट्यूबर के साथ वीडियो बनाती थी, उसने 2025 में इंस्टाग्राम पर रोते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उसने कहा था कि उसने शादी के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था, लेकिन बाद में उसे धोखा मिला। ऐसे और भी कई मामले बीते कुछ वर्षों में देखने को मिले हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कई लड़कियां हकीकत को नहीं समझ पा रही हैं। वे भावनाओं या दावों के जाल में फंसकर अपने माता, पिता और संस्कृति से दूर हो रही हैं।
हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वे अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को भूलकर दूसरी संस्कृति के पहनावे जैसे हिजाब और बुर्के को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रही हैं। यह बदलाव सिर्फ आम लड़कियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। जी हाँ, आज आम जनता से लेकर बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस और नामी सेलिब्रिटीज तक चर्चा में बने रहने के लिए अपना पहनावा बदल रही हैं। चाहे वह राखी सावंत हो, सोनाक्षी सिन्हा हो, अंकिता लोखंडे हो या सना खान, इन्होंने अपने धर्म को साइड में रखकर हिजाब का रास्ता चुन लिया है। हालांकि जब इन्हें अपनी फिल्मों का प्रमोशन करना होता है या फिल्मों में बोल्ड सीन देने होते हैं, तब ये छोटे और मॉडर्न कपड़े पहनने में जरा भी हिचकिचाती नहीं है। लेकिन जैसे ही बात निजी जिंदगी की आती है, तो ये सोशल मीडिया पर पूरे चेहरे को हिजाब से ढकी हुई तस्वीरें शेयर करके खुद को संस्कारी दिखाने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन क्यों? क्या यह सेक्युलर बनने का नाटक है या चर्चा में बने रहने की कोई चाल? खैर, सबसे पहले बात अंकिता लोखंडे की करते हैं, जो टीवी और बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। अंकिता लोखंडे को असली पहचान साल 2009 में आए एकता कपूर के सुपरहिट टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से मिली थी। इस शो में उन्होंने अर्चना नाम की एक संस्कारी और सीधी सादी लड़की का मुख्य किरदार निभाया था, जो घर घर में बेहद लोकप्रिय हो गया। टीवी की दुनिया पर राज करने के बाद अंकिता ने बॉलीवुड का रुख किया और मणिकर्णिका, बागी 3 तथा स्वातंत्र्य वीर सावरकर जैसी फिल्मों में काम किया। अंकिता भारत की टॉप और सबसे महंगी टीवी एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। टीवी, फिल्मों और रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा रहने की वजह से उनकी फैन फॉलोइंग देश के कोने कोने में है और लोग उन्हें उनकी बेबाकी के लिए पसंद करते हैं। अंकिता मई 2026 के आखिरी हफ्ते में अपने पति विक्की जैन के साथ अबू धाबी में छुट्टियां मनाने गई थीं। इस दौरान अंकिता ने अबू धाबी की एक मशहूर मस्जिद का दौरा किया और पारंपरिक हिजाब पहनकर तस्वीर शेयर की। जैसे ही अंकिता ने हिजाब में तस्वीरें पोस्ट की, सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उन पर सवाल उठाए कि एक मराठी लड़की होकर उन्होंने हिजाब क्यों पहना। वहीं कुछ नेटिजन्स ने उनके धर्म बदलने तक की अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कई लोगों ने इसे दिखावे का सेक्युलरिज्म भी कहा। इसके पहले भी अंकिता साल 2025 में मुंबई एयरपोर्ट पर हिजाब में देखी जा चुकी हैं। उन्होंने सफेद रंग का एक पारंपरिक लिबास पहना हुआ था और अपने सिर को सफेद हिजाब से पूरी तरह ढक रखा था। जब एयरपोर्ट पर पेपराजी उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाने लगे, तो अंकिता ने हाथ जोड़कर नमस्ते करने के बजाय कैमरे के सामने हाथ उठाकर आदाब कहा था, जिस वजह से उस वक्त भी वह ट्रोलिंग का शिकार हुई थी। लोगों ने कमेंट किए थे कि फिल्मों और पार्टियों में बोल्ड कपड़े पहनने वाली एक्ट्रेस अचानक एयरपोर्ट पर इतनी धार्मिक और संस्कारी दिखने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। अगर उन्हें हिजाब से इतना ही प्यार है, तो इस्लाम में जो चीजें हराम मानी जाती हैं, उनसे भी दूरी बनानी चाहिए। अंकिता के अलावा सोनाक्षी सिन्हा पर भी हिजाब का जुनून सवार हो चुका है। सोनाक्षी सिन्हा ने साल 2010 में सलमान खान के साथ फिल्म दबंग से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और अपने दम पर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। उन्होंने राउडी, राठौर, सन ऑफ सरदार, लुटेरा और हाल ही में आई सुपरहिट वेब सीरीज हीरा मंडी जैसी बड़ी परियोजनाओं में अपनी बेहतरीन अदाकारी का लोहा मनवाया है। सोनाक्षी कहने को तो हिंदू हैं, लेकिन जून 2024 में उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी की। इस शादी की सबसे खास बात यह थी कि दोनों ने किसी भी धार्मिक रीति रिवाज के बजाय सिविल मैरिज की थी। हालांकि सोनाक्षी ने शादी के बाद अपना हिंदू धर्म नहीं बदला, वह आज भी खुद को हिंदू मानती हैं। लेकिन उनकी कुछ तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की चर्चाएं होती रही हैं, जिनमें उन्हें सिर पर दुपट्टा पहने देखा गया है। दरअसल सोनाक्षी जहीर इकबाल के साथ अबू धाबी की मशहूर शेख जायद ग्रैंड मस्जिद घूमने गई थी। वहां उन्होंने निर्धारित ड्रेस कोड के अनुसार सिर ढककर तस्वीरें खिंचवाईं और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसके बाद कई लोगों ने कमेंट्स में उन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई यूजर्स ने उन पर आरोप लगाया कि शादी के बाद उन्होंने अपना हिंदू धर्म छोड़ दिया है और अब पूरी तरह मुस्लिम रीति रिवाजों को अपना चुकी हैं। ट्रोलर्स ने उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा और उनके पारिवारिक संस्कारों का हवाला देते हुए लिखा कि उन्हें अपनी मूल संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए थी। सोनाक्षी ने कई फिल्मों में बोल्ड लुक्स दिए हैं और अब उनका इस तरह हिजाब पहनकर खुद को दुनिया के सामने पेश करना कुछ फैंस को हजम नहीं हो रहा है। सोनाक्षी के अलावा इस सूची में राखी सावंत का नाम भी शामिल है, जो बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की एक जानी मानी हस्ती हैं और हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। राखी सावंत को पूरी इंडस्ट्री और मीडिया में ड्रामा क्वीन और कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से जाना जाता है। वह अपने बेबाक बयानों, अतरंगी हरकतों और हर मुद्दे पर खुलकर बोलने के लिए मशहूर हैं।
राखी कहने को तो हिंदू हैं, लेकिन साल 2022 में उन्होंने मैसूर के एक मुस्लिम बिजनेसमैन आदिल खान दुर्रानी से गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज और इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार निकाह किया था। आदिल से शादी करने के लिए राखी ने अपना धर्म बदला और इस्लाम कबूल किया। निकाह के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर फातिमा आदिल खान दुर्रानी रख लिया। हालांकि उनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई, लेकिन राखी इस्लामिक रीति रिवाजों का पालन करती नजर आईं। अगस्त 2023 में वह सऊदी अरब के मक्का और मदीना शहर गईं। वहां उन्होंने पवित्र मस्जिद में हिजाब पहनकर उमराह की धार्मिक रस्में पूरी की। उमराह के दौरान मक्का से राखी के कई वीडियो सामने आए थे, जिनमें वह काबा के सामने भावुक होती हुई दिखाई दी। हालांकि कई यूजर्स और गौहर खान जैसी मुस्लिम एक्ट्रेसेस ने राखी की आलोचना की थी। लोगों का आरोप था कि राखी ने पवित्र धार्मिक स्थल पर भी कैमरे ले जाकर धर्म का इस्तेमाल केवल पब्लिसिटी, स्टंट और लाइमलाइट बटोरने के लिए किया है। यही नहीं, आदिल से तलाक और विवाद होने के बाद राखी सावंत के बयानों में भी लगातार बदलाव देखा गया। वह कभी खुद को पक्की मुस्लिम बताती हैं, तो कभी यह कहती हैं कि उन पर जबरन धर्म बदलने का दबाव बनाया गया था। इस दोहरेपन की वजह से लोग उन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोल करते रहते हैं। राखी ने कई बार हिजाब पहनकर भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की और खुद को एक मुस्लिम महिला के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन जब उन्हें लाइमलाइट में आना होता है या कोई विवाद खड़ा करना होता है तो वह कई बार ऐसे बयान दे देती हैं जिनकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। राखी के अलावा दीपिका कक्कड़ को भी इस्लाम धर्म अपनाने की वजह से काफी ट्रोल किया जाता है। जी हाँ, वही दीपिका जिन्हें उनके शो ससुराल सिमर का से असली पहचान मिली थी। यह शो कई सालों तक चला और बेहद सफल रहा। दीपिका ने देश के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 12 में भी हिस्सा लिया था और वह इस शो की विजेता बनी थी, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। फिलहाल दीपिका यूट्यूब पर अपने फैमिली व्लॉग्स शेयर करती हैं, जहां वह अक्सर सिर पर दुपट्टा लिए नजर आती हैं। बता दें कि दीपिका ने 22 फरवरी 2018 को शोएब इब्राहिम से इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार निकाह किया था और शादी से ठीक पहले दीपिका ने आधिकारिक तौर पर इस्लाम धर्म अपना लिया था। निकाह के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर फैजा रख लिया था। उनके शादी के कार्ड पर भी शोएब और फैजा लिखा हुआ था। जब मीडिया और सोशल मीडिया पर उनके धर्म परिवर्तन को लेकर सवाल उठाए गए तो दीपिका ने खुलकर कहा था, यह बिल्कुल सच है कि मैंने इस्लाम अपनाया है और मुझे अपने इस फैसले पर बहुत गर्व है। यह मैंने अपनी मर्जी और अपनी खुशी के लिए किया है, जिसमें मेरे परिवार ने भी मेरा पूरा साथ दिया। धर्म परिवर्तन के बाद से दीपिका मुस्लिम रीति रिवाजों और त्योहारों जैसे ईद तथा रमजान से जुड़े आयोजनों में भाग लेती नजर आती हैं और अक्सर सिर पर दुपट्टा ओढ़े दिखाई देती हैं। यानी जो एक्ट्रेस कभी पूजा पाठ करती थी, आज वह नमाज अदा करती है और रमजान के रोज़े भी रखती है। दोस्तों, जब आम लड़कियां इन बड़ी एक्ट्रेसेस को हिजाब पहने या मुस्लिम त्योहार मनाते हुए देखती हैं तो वे भी उनसे प्रभावित हो जाती हैं और उनके मन में उन परंपराओं के प्रति आकर्षण पैदा होने लगता है। हालांकि इन एक्ट्रेसेस को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए। जब ये अपनी जड़ों को छोड़कर इस तरह के फैसले लेती हैं तो इसका समाज पर गहरा असर पड़ता है। इन्हें यह समझना चाहिए कि एक रोल मॉडल होने के नाते उनकी हर पसंद और हर फैसला जनता के विचारों को प्रभावित करता है, इसलिए उन्हें ऐसे कदम उठाने से बचना चाहिए। वैसे आप इन एक्ट्रेसेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।